अस्सलामुअलैकुम। जी बेटा, कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? हाँ जी बेटा, आज हमने लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करना है। पीछे हमने पढ़ा था कि सी क्या होती है, मेन बातें हमने डिस्कस की थी। आज हम मेन पॉइंट पे आए हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्या, वो होती क्या है, उसको कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हमने ये चीज़ें आज डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले इसके कंटेंट देखेंगे हम कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट की, और इंफॉर्मेशन हाइडिंग किसको कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो नीचे दी गई हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज इस स्लाइड में कंप्लीट करनी है। आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी से आसान है। पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी से बहुत आसान है। सिर्फ इसमें कुछ टेक्निक यूज़ की गई हैं, उन टेक्निक को आपने समझना है और आसानी से आपको ये समझ आ जाएगी। बस मेरे साथ आपने साथ देना है। जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूं, जो एक्सरसाइज दूं, उसका आपने मेरे साथ ये साथ देना, ठीक है। अब देखते हैं जी, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। गौर से पढ़िएगा, देखें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो बहुत से ऑब्जेक्ट को इकट्ठा कर लेता है। कैसे? ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ने से पहले हमें ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेटा बिल्कुल नाउन की तरह है। नाउन के बारे में आप जानते होंगे, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। कि किसी भी चीज़ का नाम, जगह का नाम या फिर किसी भी इवेंट्स का नाम, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? नाउन। वही सेम डेफिनेशन ऑब्जेक्ट की भी है। ऑब्जेक्ट एक ऐसा, आपका कोई प्लेयर कह सकते हो, या आपके पास कोई पर्सन कह सकते हो, या कोई स्टूडेंट कह सकते हो, या कोई आपके पास कोई हाउस कह सकते हो। तो आप देखोगे कि अगर हम किसी पर्सन को देते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, तो पर्सन की दो चीज़ें शामिल होती हैं पर्सन के अंदर। एक, पर्सन करता क्या है, बिहेवियर क्या है उसके, और उसकी स्टेट्स क्या है। अब मैं आपको स्टेट्स और बिहेवियर के बारे में बता देता हूँ कि जो स्टेट्स होती हैं वो उसके कलर कौन सा है उसका, ठीक है, हाइट क्या है उसकी, उस पर्सन की, और उसके क्या क्या कहते हैं, आइज़ कितनी है, नोज़ आप कह लो कि बड़ी है, छोटी है, या आपके पास हैट ब्लैक है। ये सारी इसकी स्टेट्स कहलाएंगी पर्सन की। पर्सन के बाद, स्टेट के बाद हम देखेंगे बिहेवियर्स क्या होते हैं। पर्सन के बिहेवियर्स कहलाते हैं उसके ऑपरेशंस। जैसे कि कोई भी बंदा भागता है, दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियर। जैसे कि कोई बंदा खाता है, दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियर्स। तो ये सारे बेटा बिहेवियर्स कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट दो चीज़ों से मिलकर बना है, दोबारा बता देता हूँ, स्टेट्स और बिहेवियर। स्टेट्स उसकी आप कह लो कि नेम, क्लास, इस किस्म की चीज़ों को उसको कहा जाता है। लेकिन जो बिहेवियर होंगे वो उसके ऑपरेशन कहते हैं। बिहेवियर का दूसरा नाम आप फंक्शन भी कह सकते हो। बात की समझ आ गई सबको? ठीक है, ऑब्जेक्ट ये होता है। अगर आपको ऑब्जेक्ट की समझ आ गई तो आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सारा कुछ उसके अंदर वही है, ठीक है।